दोस्तों अगर हम पाकिस्तान के बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट एक्टर और बेस्ट होस्ट तीनों को मिलाकर एक शख्सियत में तब्दील कर दें तो जानते हैं कौन बनेगा? एक ऐसा शख्स जो वर्सेटाइल की तारीफ पर बखूबी पूरा उतरता है। एक ऐसा टैलेंटेड इंसान जिसने कॉलेज से ही अपनी तालीम छोड़ दी, लेकिन वो खुद के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता था। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कराची की गलियों से निकलकर एक ऐसे मकाम तक पहुंचा जहां उसका मुकाबला सिर्फ उसी से था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द पाकिस्तानी अल पचीनो मुइन अख्तर की। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मुइन अख्तर की जिंदगी का सफर करते हैं और जानते हैं कि कैसे गुर्बत और फाका मस्ती की दुनिया से निकलकर मुइन अख्तर नाम का ये सितारा इस तरह से शोबिस के आसमान पर चमका कि आज तक उसकी रोशनी से करोड़ों लोगों की आंखें चमकती हैं। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। अबे साले, जब माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है। ये 24 दिसंबर 1950 की बात है जब इंडिया के शहर मुरादाबाद में मोहम्मद इब्राहिम महबूब के घर मुइन अख्तर की पैदाइश हुई। ये एक मिडिल क्लास घराना था, एक ऐसा घराना शायद जिसके किसी भी फर्द ने कामयाबी नाम का कोई तजर्बा ही नहीं देखा था। लेकिन मुइन अख्तर ना सिर्फ बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे, बल्कि शुरू से ही वो बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देखा करते थे। घर के मुश्किल हालात की वजह से मुइन अख्तर ने मैकेनिक का काम शुरू किया, लेकिन जब उनके फन ने अपना जोर दिखाया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक के तालीम भी। फाका मस्ती और माली परेशानी ऐसा था ना। दोस्तों मुइन बचपन से ही एक अलग से हंसमुख मिजाज के मालिक थे। जब वो शुगल लगाना शुरू करते तो गैदरिंग महफिलों की शक्ल इख्तियार कर लेती। स्कूल के फंक्शंस हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह वो एक नया रंग दिखाते और हर महफिल की जान बन जाते। चीजें तो तू मेरे को बता, मैं धूम कौन से टाइम पे मचाता हूँ। यहाँ वाज़ेह रहे कि मुइन का ये शौक और हुनर सिर्फ हंसाने का नहीं था, बल्कि ये शौक था चेहरे बदलने का के पहले और आवाजें बदलने का। आ बैल मुझे मार, ये वो फन था दोस्तों जो लोगों ने उस वक्त सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। लेकिन मुइन जब बराहे रास्त स्टेज पर रूप बदलते और आवाजें बदलते तो हाजरीन के मुंह खुले के खुले रह जाते। 13 साल की उम्र में ही मुइन ने अपने अंदर मौजूद एक आर्टिस्ट को पहचान लिया था। वो अपने स्कूल के एनुअल ड्रामों में हिस्सा लेते और सबसे पहले जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया वो शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा मर्चेंट ऑफ वीनस में शाइलॉक का कैरेक्टर था। मुइन के कॉलेज की महफिल का एक वाकया मशहूर है जिसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल की ऐसी आवाज निकाली कि प्रिंसिपल खुद भी नहीं समझ पाए कि उनके सामने कौन बोल रहा है। दोस्तों मुइन के इस टैलेंट का शोर अब उनके कॉलेज से बाहर आ चुका था। वो इलाकाई फंक्शंस में परफॉर्म किया करते और हाजरीन उनसे काफी महजूज होते, लेकिन दूसरी जानिब उनके घर का माहौल काफी सख्त। जब मुइन 16 साल के थे उन्हें पहली बार अपनी परफॉर्मेंस के लिए पे किया गया। वो खुशी खुशी घर की तरफ रवाना थे, लेकिन उनके घर में उस वक्त एक टेंशन का माहौल था। वक्त था रात 10 बजे का और मुइन के वालिद इब्राहिम महबूब को यह खबर मिल गई थी कि मुइन किसी फंक्शन में पैसे लेकर परफॉर्म कर रहे हैं। वो गुस्से से भरे हुए अपने हाथ में एक बेल्ट लिए मुइन का इंतजार कर रहे थे। बस फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही मुइन घर में दाखिल हुए उनके वालिद ने बेल्ट से उनकी खूब पिटाई की और उन्हें पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए भी जोर दिया। दोस्तों ये ऐसे वाकयात होते हैं जिस स्टेज पर पहुंचकर काफी लोगों की कला दम तोड़ देती है, लेकिन ऐसे फनकार जो अपनी कला के साथ सच्चे होते हैं वो इन चीजों का सामना करते हैं और मुइन ने भी ऐसा ही किया। दोस्तों ये वो वक्त था जब मुइन का नाम कराची के इलाकाई फंक्शन में मशहूर हो गया था। वो ना सिर्फ अच्छी कॉमेडी किया करते बल्कि रूप बदलना, मिमिक्री करना और शो की होस्टिंग करना, ये सब मुइन का काम था। अब मुइन इस काम से बाकायदा थोड़े बहुत पैसे भी बना रहे थे और इसी काम मिलने की वजह से उन्होंने सबसे पहले अपनी मैकेनिक की नौकरी छोड़ दी और फैसला कर लिया कि वो अब अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील करेंगे। दोस्तों इन गली मोहल्ले के फंक्शंस में मुइन भले ही एक कॉमेडियन की तरह शामिल होते थे, लेकिन वो अपने हर शो पर प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाते थे, ना कि कॉमेडी करने वाला कोई जोकर बनकर जाते। मुइन का नाम भी उस वक्त लोग सही से नहीं जानते थे। कोई उन्हें लता मंगेशकर कहता तो कोई दिलीप कुमार, क्योंकि ये वही कैरेक्टर्स थे जिनकी हूबहू आवाजें निकालकर मुइन हाजरीन को हंसाया करते थे। जब भी मुसर्रत शाहीन जो था वो सियासत का मैदान में कूदा था
दोस्तों जब मोइन पहली बार टीवी पर गए तो वो भी एक अजीब ही किस्सा बना। ये एक ऐसा टीवी शो था जिसमें मोइन अख्तर ने बाकायदा ये बात कही कि होराइजन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बात है 1967 की। पाकिस्तान टेलीविजन का स्टूडियो ज़िया मोइनुद्दीन की डायरेक्शन में एक नेशनल लेवल के टीवी शो की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। अगले दिन ये शो ऑन एयर होना था जिसमें उस टाइम के मशहूर कलाकार जैसे कि फरीदा खानम और ज़िया मोइनुद्दीन खुद भी शामिल होने वाले थे। प्रोड्यूसर ज़िया मोइनुद्दीन को बताते हैं कि शो में खालिद अब्बास डार अब नहीं आ रहे, जो उस वक्त एक मशहूर कॉमेडियन थे, और इस शो में उन्होंने एक स्टैंड अप सेगमेंट करना था। दोस्तों इस शॉर्ट नोटिस पर प्रोड्यूसर मोइन अख्तर का नाम ज़िया मोइनुद्दीन के सामने रखते हैं और कहते हैं, मैं पर्सनली तो इस लड़के को नहीं जानता, लेकिन इनकी स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में मैंने काफी तारीफ सुन रखी है। जहां एक तरफ ज़िया मोइनुद्दीन थोड़ा गुस्सा होते हैं, दूसरी जानिब वो मोइन अख्तर को पीटीवी पर बुला लेते हैं। शो की आखिरी रिहर्सल्स होती है और गेस व्हाट, जहां शो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही मोइन की परफॉर्मेंस पर स्टूडियो तालियों से गूंज उठता है। अगले दिन जब शो टीवी पर ऑन एयर होता है तो लोग पूरे शो से ज्यादा मोइन अख्तर की बात करते दिखाई देते हैं। आइए मिलिए उनसे मोइन अख्तर साहब। अब उर्दू अखबार की हेडलाइंस हो या पाकिस्तान टेलीविजन का खबरनामा, हर किसी की जबान पर बस एक ही नाम था, मोइन अख्तर। अब दोस्तों ये था 1970s और 80s का दौर, एक ऐसा दौर जो पाकिस्तानी टेलीविजन और स्टेज कॉमेडी का गोल्डन एरा माना जाता है। और इस दौरान मोइन अख्तर एक बादल की तरह छा गए। जहां एक तरफ उनकी दोस्ती अनवर मकसूद के साथ हुई, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टेज शोज का तोती बोलने लगा। कैसे नहीं कहेगा गर्मी का बात करते हैं? अच्छा ये बताओ तुम उमर शरीफ ने एक ऐसा ड्रामा तहरीर कर दिया था जो पाकिस्तान में स्टेज शोज के तमाम ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये था बकरा किस्तों पर। तो ऐब है कि हम अपने माशरे में लड़के नहीं ढूंढते बल्कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ढूंढने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। एक तरफ उमर शरीफ की कॉमेडी ने मासेस को कैप्चर किया, वहीं दूसरी जानिब जब मोइन स्टेज पर आते तो अपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज से कॉमेडी की तारीफ को ही बदल कर रख देते। मगर तुम तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, हासिल रेखा को करना चाहता हूँ, ख्वार श्रीदेवी को करूंगा, और वैसे भी सुना है सलमा आगा आजकल खाली है। दोस्तों उस वक्त VHS का दौर था और ये शो इस कदर हिट हो गया कि इसकी VHS स्मगल होकर इंडिया तक पहुंच गई। यहां से लेकर वहां तक हर घर में ही अब मोइन के नाम के चर्चे थे। जहां एक तरफ VHS का दौर अपडेट होकर CDs की शक्ल इख्तियार कर रहा था, तो दूसरी जानिब मोइन अख्तर टेलीविजन पर अपना सिक्का मनवा रहे थे। अब ईट ट्रेन जैसा वन लोकेशन ड्रामा हो, तो यहाँ दिल नहीं लग रहा। आए दिल नहीं लग रहा, बैठ जा, अभी अंकल आएंगे तो सर्कस करवाऊंगी तेरे लिए। 50-50 जैसा तंजो मिजाह का खेल। हम जरा चेकिंग करेंगे जी। हाँ जी, जरा चाबी इनायत करें। हाँ भाई, दरवाजा खोलना, चेक करना, बॉनेट खोलो। या स्टूडियो 2.5 जैसा सरकारी इदारों और अफसरों का रोस्टिंग शो। फोन वाले क्या समझते हैं कि हमारे चाचा इनके लिए कोई केस छोड़ के गए? मोइन का सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी टाइमिंग और उनका यूनिक स्टाइल अब पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में एक वाज़े जगह बना रहा था। दोस्तों ये 1990 का साल था। 1982 की एक मशहूर हॉलीवुड मूवी टूटसी से इंस्पायर होकर पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस और डायरेक्टर साहिरा काज़मी ने एक उर्दू सीरीज की डायरेक्शंस दी जिसका नाम रोजी रखा गया और मोइन अख्तर को इसका मेन कैरेक्टर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये था रोजी का कैरेक्टर। ख्वाह मोइन अख्तर इस कैरेक्टर में एक खातून बनकर सामने आए, लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने ये कैरेक्टर निभाया, न सिर्फ ये सीरीज सुपर हिट हुई बल्कि मोइन का रोजी कैरेक्टर पाकिस्तान के कॉमेडी कल्चर पर अपनी एक नई पहचान बना गया। एक्सक्यूज मी, मेरे बारे में बात करने से पहले कम से कम ये सोच लीजिए कि मैं भी इस कमरे में मौजूद हूं। दोस्तों मोइन इसी तरह से अपनी कला को मनवाते चले गए, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीजें जो वाकई ना सिर्फ काबिले तारीफ हैं बल्कि आजकल के कॉमेडी सीन में ना होने के बराबर हैं। इन्हीं चीजों में से एक था मोइन अख्तर का सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑफ ह्यूमर। मोइन अख्तर एक निहायती अदबी सेंस ऑफ ह्यूमर रखते थे। अब चाहे तारिक अजीज की पैरोडी हो, इतना पूछा मैंने कहा की हाल है तारिक साहब, बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे। दूसरी चीज थी उनका स्टाइल। जैसा कि हमने शुरू में बताया दोस्तों, मोइन अख्तर हमेशा सूटेड बूटेड रहते थे। वो भले ही कॉमेडी के लिए स्टेज पर आते, लेकिन हमेशा ही अच्छे लिबास और स्टाइल मोइन की पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा रहे।
तीसरी चीज थी किसी भी कैरेक्टर में ढल जाने का हुनर। दोस्तों मोइन अख्तर एक ऐसे टैलेंटेड फनकार थे कि वो स्क्रिप्ट को अपने अंदर जज्ब कर लेते थे। वो हमेशा से ही हाजिर जवाब और अपने कैरेक्टर के साथ पक्के और सच्चे दिखाई देते। यही वजह थी कि लूज टॉक के 400 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हुए। हर किसी में मोइन अख्तर एक नए कैरेक्टर में दिखाई दिए और हर कैरेक्टर को ही उन्होंने बखूबी निभा दिया। दोस्तों लूज टॉक में अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की केमिस्ट्री जो आपको देखने को मिलती है वो दरअसल एक सच्चाई पर मबनी केमिस्ट्री है। अनवर मकसूद मोइन के निहायत ही गहरे दोस्त थे और अनवर मकसूद बताते हैं कि इस सीरीज के स्क्रिप्ट वो मोइन के लिए बहुत ही ज्यादा दिल से लिखा करते थे। उनका ऐसा मानना था कि मोइन उनके स्क्रिप्ट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अगर स्क्रिप्ट में पकड़ ना हुई तो शायद वो अपने कैरेक्टर में भी पकड़ ना रख सके। मोइन अख्तर ने हमेशा से ही अनवर मकसूद के स्क्रिप्ट पर एक्सपेक्टेशन से बढ़कर दिखाया। एक मर्तबा इंडिया में उन्होंने एक महफिल में दिलीप कुमार की मिमिक्री की और जब असली दिलीप कुमार उनसे मिले तो कहा, मोइन तुम तो मुझे मुझसे बेहतर समझते हो। यही वजह थी दोस्तों कि मोइन अख्तर ने मेहदी हसन जैसे कई लेजेंड्स के इंटरव्यूज भी किए और ना सिर्फ पाकिस्तानी लेजेंडरी आर्टिस्टों के इंटरव्यूज किए बल्कि मोइन पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्टिस्ट भी बने जिन्होंने इंडिया जाकर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और राजकुमार जैसे बड़े आर्टिस्टों के इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मोइन अख्तर सिर्फ कॉमेडी तक महदूद थे तो ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि असल बात यह है कि मोइन एक अच्छे शायर, अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, मरीजा को भी वो कहते हैं जानी, एक सीरियस एक्टर, 4 दिन है और ये ख्वाबों का सिलसिला, एक जबरदस्त होस्ट, जितनी देर मैं कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ इतनी देर में मैं आदमी, और एक अच्छे सिंगर भी थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मिस्टर K2 नाम की एक मूवी में बतौर लीड एक्टर भी काम किया जिसमें उन्होंने अपनी गुलकारी का टैलेंट दिखाकर अपने फैंस को हैरान कर दिया। ऊपर वाला नंबर 1 नंबर 1। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तक अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि उनका टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर भी माना जाता था। अमेरिका से लंदन और दुबई से लेकर इंडिया तक जहां भी मोइन अख्तर गए वहां उनका फैन बेस बनता चला गया। दोस्तों ये तो रही उनकी स्टार लाइफ, मगर एक ऐसी चीज जो शायद आप मोइन अख्तर के बारे में ना जानते हो, वो दूसरे लोगों की मदद करने को भी अपनी जिम्मेदारी समझा करते थे। जहां एक तरफ वो अपनी महंगे सूट्स और ब्रांडेड कपड़ों से भरी वार्डरोब को हर किसी छोटे या बड़े आर्टिस्ट के लिए खोल दिया करते थे, दूसरी तरफ वो जरूरतमंद लोगों की दिल खोलकर मदद भी किया करते थे। यही नहीं दोस्तों, बल्कि मोइन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी डोनेट कर दिया करते थे। मोइन की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो इस्लाम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। सादगी और आजिज़ी तो उनमें शुरू से ही थी, लेकिन जब उन्होंने अपने रब की कुर्बत और कुरान का मुताला शुरू किया तो वो अपने इंटरव्यूज में भी दीन की बात करने लगे। अल्लाह ताला ने कहा जिसको हमने बहुत दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे खुश हैं, और जिसको नहीं दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे नाराज हैं। एक कॉमेडियन के मुंह से जब आपको खौफे खुदा का दर्द सुनाई देने लगे तो यकीनन ये ना सिर्फ उसकी जिंदगी की जीत है बल्कि उसकी आखिरत की भी जीत है। ये साल था 2009 का। मोइन अख्तर अब पाकिस्तान के एक लेजेंड कलाकार बन चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान के 6 प्राइम मिनिस्टर्स के सामने परफॉर्मेंसेस पेश की थी। इसी की बुनियाद पर उन्हें सितारा इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। लेकिन इस साल मोइन अख्तर की सेहत बिगड़ती जा रही थी। चेन स्मोकिंग करने की वजह से वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। लेकिन अपने काम के साथ मोइन इतने सच्चे थे कि 2 बार हार्ट अटैक होने के बावजूद भी वो इमरान खान के साथ शौकत खानम के फंड में पेश दिखाई देते थे। किसी भी एंटरटेनर और दोस्तों एक रात उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 60 साला मोइन अख्तर को अब तीसरा हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स ने तमाम ही हंगामी तिब्बी इमदाद दी, लेकिन आखिरकार मोइन अख्तर का सफर 22 अप्रैल 2011 को खत्म हो गया। पाकिस्तान में मज़ाहिया अदाकारी के मोजिद समझे जाने वाले मोइन अख्तर जुमे की सहपहर हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए थे। आज भी हर हस्ती बस्ती महफिल में मोइन अख्तर का नाम गूंजता है और एक सवाल जो हमेशा से ही हमारे जहन में आता है कि क्या मोइन अख्तर जैसे लोग कभी मरते हैं? ये मोइन की कामयाबी ही थी दोस्तों, जिसे देखकर हजारों लोगों ने कामयाब होना सीखा।
मोइन अख्तर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने अंदर ही एक मुकम्मल दौर था, एक ऐसा दौर जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये वीडियो तो मोइन अख्तर की लेगेसी बताने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि मोइन एक ऐसे मंझे हुए कलाकार थे जो हालात और रगड़ों के बीच पॉलिश हुए, बगैर किसी सहारे के टहनी से एक घना दरख्त बने, और इस दरख्त का साया पाकिस्तानी तंजो मिजाह के कल्चर पर अब भी कायम और दायम है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कामयाब लोगों की ऐसी ही मजेदार कहानियां हम आप तक टाइमली पहुंचा सकें।